अमर सीमा और दोस्तों, एक सवाल इमर्ज हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में और वो ये है कि क्या पाकिस्तान को S-400 सिस्टम चाहिए? आपको याद है कि जो S-400 सिस्टम है इसको कहा जाता है कि ये बेसिकली ना एक आई ग्रैबिंग टेक्नोलॉजी है, आँखों को लगने वाली, जिसको पूरी दुनिया में जो लोग हैं, जो डिफेंस के रिलेटेड हैं और बहुत सारी स्टेट्स को मजबूर किया है इसने, इस टेक्नोलॉजी ने। ये बेसिकली आपको पता है कि अल्मास सेंटर डिज़ाइन ब्यूरो ऑफ रशिया जो है उन्होंने ये डेवलप किया और दूसरा ये है कि ये एंगेज कर सकता है, एयरक्राफ्ट्स को एंगेज कर सकता है, यूएवीज़ जो होती हैं, जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, क्रूज़ मिसाइल हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हैं और इसकी कैपेसिटी बड़ी ज़बरदस्त है। और कहा जाता है कि S-400 जो है ये 2 बैटरीज़ के ऊपर मुहित है और अब ये जो कि कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भी देखता है, सर्वेलेंस रडार भी रखता है, और रडार को एंगेज भी करता है। अब ज़ाहिर बात है ये एक पॉलिटिकल फैसला है, टेक्नोलॉजी तो बड़ी अच्छी है, हमने इसके ऊपर पहले भी बात की हुई है। लेकिन ये कहा जाता है कि जो बेसिकली लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार जो है उसको ट्रैक करता है और इंफॉर्मेशन जो है वो पास ऑन करता है। जब टारगेट आइडेंटिफाई हो जाता है तो मिसाइल लाइंस जो है वो उसको ऑर्डर करता है बाय कमांड ऑफ द व्हीकल, जो व्हीकल होती है उसकी कमांड पे। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ये जो मिसाइल है ये गाइड करता है टारगेट की तरफ से और फिर एंगेजमेंट भी रहती है रडार के साथ। मतलब ये बड़ा टेक्निकल किस्म की चीज़ है। इंडिया ने आपको पता है S-400 ले लिया। अब पाकिस्तान के यहाँ पे सवाल इमर्ज होना शुरू हो गया है कि पायन ए इंडिया जो है उसके हाथ से तो मिसाइल छूट गया। ठीक है जी। अब क्या पाकिस्तान इस मिसाइल सिस्टम को खरीद सकता है? ठीक है जी, ये है सवाल। इंडिया ने तो मेरा ख्याल है अगर 4 वो जो ली हैं बैटरीज़ या 4 मिसाइल सिस्टम उन्होंने लिए हैं और उन्होंने तो लगा दिए पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर, कुछ 2 बैटरीज़ और 2 जो हैं वो उन्होंने लगा दी चाइना के एलएसी के ऊपर। अब दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब रशिया गए थे, हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है वहाँ पे? क्या हमारे लिए रशिया इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इमरान खान साहब हमारी फॉरेन पॉलिसी डायरेक्शन बदलने गए हैं? ये जो अभी वाकया हुआ है जिसमें इंडिया ने कहा साढ़े हथों मिसाइल छूट गया है, ठीक है? दिस इज़ समथिंग व्हिच इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब इंडिया जो है वो जिसे कहते हैं ना, हर मुल्क जो है वो एस्पायर करता है कि वो मिलिट्री हार्डवेयर जो है टेक्नोलॉजी हासिल करे और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं वो आर्म्स रेस में लगाए हैं इंडिया ने प्रोक्योर करने के लिए, बिकॉज़ उनके लिए क्रेडिबल थ्रेट्स हैं। और वो क्रेडिबल थ्रेट पाकिस्तान के साथ तो हमारा उनका सिर्फ ये था कि स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी अचीव हो चुकी थी। लेकिन व्हेन इट कम्स टू चाइना, वहाँ पे स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ देयर इज़ अ कंटीन्यूअस एंड इवॉल्विंग थ्रेट व्हिच इज़ इमर्जिंग फॉर इंडिया। तो ये बेसिकली वो जिसे कहते हैं ना कि एक टेक्निकली जिसे कहते हैं कि बहुत सारी रीज़न्स होती हैं जिसे कहते हैं ना कि ममालिक डिफेंस सिस्टम लेते हैं। पाकिस्तान को भी डिफेंस सिस्टम लेना चाहिए। जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल कहा जाता है कि जो जैसे इंडिया उसने अपना एक हेजेमोनिक पोस्चरिंग की है, ठीक है जी? और इन्होंने जो डाटा देखा और चीज़ें देखी और सब कुछ देखा और वो जिसे कहते हैं ना, एक वो बड़े अच्छे इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफ़ेसर हैं जॉन मीरशाइमर, उनकी जो ऑफेंसिव रियलिज़्म की कहानी है, बात है, थ्योरी है, जिसमें होता है कि जो स्टेट्स होती हैं वो मैक्सिमम पावर हासिल करती हैं और बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करती हैं और इंडियन जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन लोगों ने इसके ऊपर काम काफ़ी किया है। उन्होंने सोचा पायन कि ये लेना पड़ेगा। अब पाकिस्तान जो है क्या उसकी हेजेमोनिक एस्पिरेशंस हैं? ये सवाल है। हमारी हेजेमोनिक एस्पिरेशंस नहीं है, हम हेजेमोन नहीं बनना चाहते। हम ताल्लुकात को बैलेंस करना चाहते हैं। इंडिया का ये कहा जा रहा है कि वो हेजेमोनिक एस्पिरेशन रखता है। एक तो वो खित्ते के बाकी ममालिक को, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ये एक बड़ी ज़बरदस्त और बड़ी पुरानी बहस है कि क्या हम इंडिया की का जो रोल है खित्ते में उसके तहत रह सकते हैं? इसके ऊपर ज़ाहिर बात है क्वेश्चन आंसर इज़ नो, कि हम इंडिया के बनाए हुए ऑर्डर के तहत खित्ते में नहीं रह सकते, ठीक है? सो इट मीन्स वी विल नॉट लेट इंडिया टू बी द पुलिसमैन। सो ये जो क्वेश्चन पाकिस्तान के लिए है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या इंडिया जो है वो तो, और दूसरा आपको पता है ना कि इंडिया ने तो S-400 ले लिया, ठीक है जी? उन्होंने ले लिया, उन्होंने और अमेरिकन्स ने भी उनको सपोर्ट किया, ठीक है जी? और अमेरिकन्स ने आँखें बंद कर लीं। और दूसरा ये है कि इंडिया जो है वो आपको पता है वो कार्डसा रूल्स के तहत काउंटरिंग वो क्या जो है एडवर्सरीज
जो खास करके रशिया के हवाले से वो लगता है मुझे, अब उसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन मेरे ज़हन में नहीं आ रही, काटसा रूल्स जो हैं उनके, जिसमें ये है कि सिंपली एनीवन हु विल बाय मिलिट्री इक्विपमेंट एंड मिलिट्री हार्डवेयर फ्रॉम रशिया जो है, उसको वो जो है वो सैंक्शंस लगा सकते हैं। लेकिन अब ये ज़ाहिर बात है, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो ये चीज़ें हमें तो वो दबा लेंगे, लेकिन इंडिया को वो नहीं दबा सके। सो इंडिया अपने हेजमोनिक डिज़ाइन जो है वो एस्टैब्लिश कर रहा है। हम जो है, इमरान खान साहब गए हैं, क्या हमारे पास इतने रिसोर्सेस हैं? क्या हमारे पास इतना पैसा है? क्या हमारे पास इतना पॉलिटिकल डिप्लोमैटिक कैपेसिटी है? ये जो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट पाकिस्तान में गिरी है, ये क्या इसकी ये क्वेश्चन है जिसको हमें एड्रेस करना है। और ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर ऑटोमैटिक, जैसे फॉर एग्जांपल थार्ड है, S-400 है, पैट्रियट है, ये जो मिसाइल सिस्टम है सारे के सारे मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक ने बनाए हुए हैं। इनमें से कुछ तो होना चाहिए, क्योंकि इंडिया जितनी मिलिट्री कैपेसिटी डेवलप कर रहा है वो तो चाइना के चलो इक्विवेलेंट जा रहा है, लेकिन हमारे पास क्या है? हम सिर्फ ये कहेंगे ऑब्जेक्ट आई थी और गिर गई थी, अगली बार ये ऑब्जेक्ट आएगी तो उसमें कुछ होगा भी, तो फिर हम क्या करेंगे? तो ये जो इंडिया का दूसरा ये है कि उन्होंने अपना एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड एस्टैब्लिश की है, जिसे वो कहते हैं ना कि और वो इसकी इंडिजिनस वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। और उनका एक, आपको पता है, इंडिजिनस 2 टियर जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है, जो कि ऑपरेशनल है, जिसे हम बीएमडी कहते हैं। और दूसरा ये है कि उसमें जो उनका जो बीएमडी है, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसमें पृथ्वी एयर डिफेंस है, एडवांस एयर डिफेंस है, और ये हाई एल्टीट्यूड इंटरसेप्ट करते हैं, और हाई एल्टीट्यूड जो के मुकाम पे चीज़ों को इंटरसेप्ट करते हैं। और दूसरा ये है कि ये पाकिस्तान जो है वो आगे किस तरह इन चीज़ों के साथ चलेगा। अगर हमें काम करना है, अगर हमें चीज़ों को एक्वायर करना है, कि S-400 तो इंडिया को एक सोफिस्टिकेशन देता है, ठीक है जी, और कॉन्फिडेंस भी देता है। और आपको पता है इंडिया पाकिस्तान को कंटिन्यूअसली कर्टेल भी करना चाहता है। अब ये जो चीज़ है कि ये दिस ऑब्जेक्ट केम विद द स्पीड ऑफ द लाइट हमारे पास आ गई है, तो हम उसको, क्या हमारे पास इस तरह का डिफेंस सिस्टम है? अगर नहीं है तो हमें क्या एक्वायर करना चाहिए? ये है क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन तब एड्रेस होता है जब पॉलिटिकल लीडरशिप इकट्ठी हो। ये क्वेश्चन तब एड्रेस होता है जब सियासतदान इकट्ठे हों, जब मुल्क के अंदर कंसेंसस पैदा हो, जब मुल्क के अंदर जो है वो एक माहौल हो। हमारे मुल्क के अंदर माहौल क्या है? इधर फाड़ लो, लितरो-लितरी हो रही है जनाब। एक-दूसरे को मारते हैं, पकड़ते हैं और कहते हैं तू मुसलमान नहीं, तू काफ़िर है, तू अच्छा नहीं है, तुम बुरा हो, तुम तो नेशनलिस्ट नहीं हो, तुम तो फलां नहीं हो, तुम तो ये नहीं हो, तुम्हारे अंदर तो तुम झूठे हो, तुम चोर हो, तुम गालियाँ। इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान अपोज़िशन लीडर को गालियाँ देते हैं। ऑन द फेस ऑफ द मीडिया गालियाँ देते हैं प्रॉपर। उनके दे गिव देम बैड नेम्स। तो इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या हमारा मुल्क एक इस तरह के माहौल की तरफ जा सकता है? मेरा ख़्याल है कि इमरान खान साहब जो हैं, उनका जो बेसिक टास्क होना चाहिए, वो नेशनल कोहेजन का टास्क होना चाहिए। इमरान खान साहब जो काम कर रहे हैं, वो बेसिकली नेशनली हम सबको तक़सीम कर रहे हैं। जो अपोज़िशन जमातें हैं, वो थोड़ी मैच्योर हो रही हैं, वो मैच्योर हैं। हम समझते थे कि इमरान खान साहब बड़े मैच्योर लीडर हैं, लेकिन इमरान खान इज़ नॉट अ मैच्योर पर्सन। That does not mean I'm no one to comment on him, but I am one who can observe what he's doing. अब ये है कि पाकिस्तान जो है वो अगर सारा टाइम यही लगा रहेगा, ठीक है जी, हमारे पास S-400 लेने के क्या पैसे हैं? नहीं है। हमारे पास एक चीपर चाइनीज़ मेड Q-9 जो एक एक्सपोर्ट डेज़िग्नेटेड F-2000 एक सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसको सैम बोला जाता है। और बेसिकली ये उन्होंने रशिया के ही S-300 लॉन्ग रेंज सैम से हासिल की है। उसके लिए हम शायद भाग-दौड़ कर सकते हैं। लेकिन ये है कि उसकी जो कैपेसिटी इतनी नहीं है, महज़ 200 किलोमीटर तक, और उसकी जो फ्लाइट सीलिंग है वो भी 27 किलोमीटर तक है। और दूसरा ये है कि ये चाइना और पाकिस्तान ने इसके ऊपर काम किया हुआ है HQ-9 डील के ऊपर 2015 में। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस नहीं हो सकी सैम सिस्टम के ऊपर। जैसे मैंने बताया कि इसकी जो फ्लाइट सीलिंग है 27 किलोमीटर है, रेंज जो है वो 200 किलोमीटर तक है, ये बहुत छोटा है। पाकिस्तान जो है उसको अपनी, जिसे वो कहते हैं ना,
मिलिट्री हार्डवेयर मज़ीद चाहिए जो कि वो नहीं देंगे। आपको पता है रिसेंटली पाकिस्तान ने टर्की से हेलीकॉप्टर लेने की कोशिश की। अमेरिका ने डाँटता उन्होंने कहा नहीं ਇਹਦੇ इंजन साडा पिया तुसीं ये नहीं लै सकदे। ठीक है जी। और हम जो है वो रशिया से कोई Mi-35 अटैक हेलीकॉप्टर लेना चाह रहे थे, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी। और ये मतलब हमारे लिए चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं और मैं समझता हूँ इन फाइनेंशियल चैलेंजेस से बड़े जो हमारे साथ चैलेंजेस है ना, वो है रियली कि हमारे अंदर वो नहीं है, कंसेंसस नहीं है, हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, हमारे अंदर एक-दूसरे की लड़ाई है। वो कह रही है एस्टेब्लिशमेंट सियासतदानों के साथ खेल रही है, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये काम कर रही है, उधर डिफेंस भी करना है, उधर जनाब बलूचिस्तान में मसाइल हैं, उधर फाटा के मसाइल अभी तक हल नहीं हुए, चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है। अगर ये चीज़ें मैनेज नहीं होती, मैं कल भी यहाँ अमेरिका में किसी बड़े सीनियर बंदे से बात कर रहा था और हम डिस्कशन हो रही थी कि ये जो पाकिस्तान के अंदर हमारी जो ऑब्सेशन है, बहुत ज़्यादा हमने अपने दिमाग और उन चीज़ों पे 2-3 चीज़ों को सवार कर लिया हुआ है। एक ये इंडिया को बहुत ज़्यादा सवार कर लिया हुआ है। इससे आगे बात सोचनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो बहुत सारे इंटरनल मैटर्स हैं, वो इंटरनल हैं, क्योंकि हमें इंटरनल यूनिटी चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा तबका है जो पाकिस्तान में कह रहा है कि यार आप इंडिया को इतना ज़्यादा उसका जो ऑब्सेशन है ये नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ हल्के हैं वो नहीं मानते, वो कहते हैं नहीं होना चाहिए क्योंकि दिस इज़ ऑब्वियसली एक ही तो मुल्क है जो हमें हमारी सॉवरेनिटी और उसको करता है। दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि नहीं यार देखें आप पहले इंटरनली अपने मामला ठीक करें, फिर आप बाहर जाके वो जो है वो करें। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं जिसको मैं समझता हूँ कि ये मसाइल पैदा होंगे। सो जो डोनाल्ड ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने तो इंडिया को एक फ्रीडम दे दी, फिर बाइडेन ने भी इंडिया को वो फ्रीडम दे दी, ठीक है जी। और हमें जो है वो उन्होंने सानू उन्होंने माफ़ नहीं करना, ठीक है जी। अब ये है कि अब हमें आइंदा इस हवाले से क्या करना पड़ेगा कि हम क्या हमारे पास तो ना थार्ड की डिफेंस सिस्टम की कोई चॉइस है, ना हमारे पास पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी जो PAC-3 है उसकी कोई चॉइस है। हमारे पास क्या चॉइस रह जाती है? हमारे पास एक बहुत बड़ी चॉइस है और वो है इंडिजिनस। हमें खुद अपना काम करना पड़ेगा ताकि कम खर्च बालानशीन हो। इंडिया ने तो मेरा ख़्याल है जो जो लिए थे वो $5.5 अरब के ले लिए, उनको तो चलो सूट करता है। जिसे वो कह रहे हैं कि अब ये हमें तो वो सूट नहीं करता, हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं और हम आइंदा इसको किस तरह लेके चलेंगे? इंडिया जो है वो अमेरिका का पार्टनर है, हम वो पार्टनर नहीं है, पाकिस्तान अमेरिका के रडार से नीचे उतर चुका है। इंडिया जो है वो उसको ग्लोबली भी तमाम फ़ेवर देना चाहते हैं, उसको रिस्पेक्ट करना चाहते हैं बिकॉज़ दे हैव द मनी ऑन द टेबल, दे गो एंड दे पुट मनी ऑन टेबल एंड दे बाय इट। और दूसरा ये है कि इंडिया अभी भी जो है वो रशिया से भी वेपन्स ले रहा है, वो अमेरिका से भी ले रहा है, वो इंग्लैंड से भी ले रहा है, उस क्या नाम है उसका इज़राइल से भी ले रहा है। हम हमारे लिए चॉइसेस नहीं है, हमने अपने आप को या तो मज़हब के एंगल से बड़ा कंस्ट्रेंट कर लिया हुआ या फिर इंडिया के हमने अपने आगे मसाइल खड़े कर लिए हुए हैं। सो मेरा ख़्याल है कि अगर इफ वी रियली हैव टू ग्रो इन अ डिफरेंट मैनर तो थोड़े-से जो मसाइल हैं उनको पीछे करके एक बड़े पैमाने पे सोचना पड़ेगा। एक हमने वो ज़ाहिर बात है रखा हुआ है अपना हर चीज़ में मज़हब आ जाता है। अब आप देखें कि टर्की और इसराइल की जो है वो बड़े अच्छे ताल्लुकात। इसराइल के प्रेज़िडेंट टर्की गए हुए थे और उनकी बड़ी कमाल की बात है। उधर इसराइल टर्की है वो कहता है जनाब हम फ़लस्तीन के भी ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा ना इसराइल के हमारे से बात करें, हमारे वज़ीर-ए-आज़म उन लोगों को गोली मार देगा, जो हमारे पाकिस्तान में जितनी कोई इस हवाले से मामलात ख़राब हैं। और फॉरगेट इंडिया, अभी तो इसराइल से तो हम दूर की बात, हम तो इंडिया से आजकल बात नहीं कर सकते जिनके साथ हमारा डिप्लोमैटिक रिलेशन है। आप बात करेंगे, आपको उड़ा के रख देंगे वो। सो हमें ये मज़हब और ये की जो ऑब्सेशन है इससे भी बाहर निकलना पड़ेगा। देखिए ममालिक जो होते हैं, ठीक है पाकिस्तान मज़हब के नाम पे बना है, इस्लाम हमारा ओढ़ना-बछोड़ना है, इस्लाम ही सब कुछ है हमारे लिए, लेकिन द क्वेश्चन इज़ जो स्टेट क्राफ्ट है उनकी नीड्स हैं। आप सऊदी अरब को देखें, UAE को देखें, मुस्लिम वर्ल्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, मलेशिया में ट्रांसफॉर्मेशन, टर्की को देखें, किस तरह उन्होंने अपने माहौल बनाए हुए हैं। हमने हर चीज़ जो है वो
बना के रख दिया भी, जिस तरह फॉर एग्जांपल टीएलपी जैसे फिर जमातें खड़ी हो जाती हैं। पहले और मज़हबी प्रोपेगेंडिस्ट हुआ करते थे, मज़हबी जो मैनिपुलेटर हुआ करते थे। अभी ये जमातें आ गई हैं, ये नए हम तो हर रोज़ हमारी तो जो असल जंग है वो बाहर तो मुझे लगता है किसी से नहीं लग रही। हमें तो जो असल जंग है वो है ही हमारी अंदर है। अंदर किस तरह चीज़ों को ठीक करना है और उसके लिए काम करने की ज़रूरत है। क्या हम वो काम कर पा रहे हैं? क्या वो हम कर पाएँगे? मुझे नहीं लगता। जितने हम लोग आइसोलेटेड हैं, इंटरनली आइसोलेटेड से मुराद डिसइंटीग्रेटेड आई वांटेड टू से कि जितने हम डिसइंटीग्रेटेड हैं, ठीक है जी? ये जो है ये एक मैं समझता हूँ बड़ा फैक्टर है जिसको समझने की ज़रूरत है। इंटरनल चैलेंजेस हमें दूर करने की ज़रूरत है। जब इंटरनल चैलेंजेस दूर होंगे और हम एक-दूसरे के साथ अभी तो हम इंटरनल नहीं बैठ सकते। एस-400 लेने के लिए तो आपको पैसा चाहिए, इंटरनल यूनिटी चाहिए, डिफेंस चाहिए, बहुत कुछ चाहिए दोस्तों। बहुत कुछ चाहिए दोस्तों जिसको मेरा ख़्याल है कि हम वो नहीं कर पा रहे। सो लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस बट मेरे ख़्याल से पाकिस्तान के लिए एक अच्छा डिफेंस सिस्टम होना चाहिए जिस तरह इंडिया ने एक्वायर किया है। अदरवाइज़ फिर इस तरह की ऑब्जेक्ट आएगी और हम कहेंगे सानू पता नहीं लगा। वी डू नॉट हैव अ चॉइस ऑन दिस। सो द ओनली चॉइस वी हैव इज़ to grow technologically, to grow ourselves in militarily और militarily grow करने के लिए पैसा चाहिए और अच्छा पैसा होने के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अच्छी होने के लिए डेमोक्रेटिक फोर्सेस को फ्रीडम देनी चाहिए और अवाम के जो जज्बात हैं उनको जो जिसको वो ऊपर लाना चाहते हैं उनको आज़ादी होना चाहिए और ये जो माइक्रो मैनेज करना है कि नहीं इसको पकड़ के इधर कर दो, उसको पकड़ के इसको कर दो, इसको ये ऐसे मैनेज करेंगे, ये हमें छेड़ दें, हमने इनको ठीक करना है, उस ठीक करना है, इस सियासतदान को ये कर दो, वो कर दो, इस तरह चीज़ें नहीं होंगी। आपने बेसिकली यू हैव टू रिस्पेक्ट द विल ऑफ द पीपल। That's the only way. That is the shortest possible way for any political stability, and you will believe that the will of the people is representing the people. अगर will of the people नहीं है, तो आप जितना मर्जी आप चीजें कर लें और आप टेलीफ़ोन से चीज़ें मैनेज करें, कोर्जन करें, दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प अस। मेरी एक हम्बल ओपिनियन में एज़ अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट ऑफ दिस लेकिन पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग डिफेंस मिसाइल सिस्टम चाहिए। ये हमारी ज़रूरत भी है, हमारे लिए है जिस तरह इंडिया ग्रो कर रहा है और इसके लिए मैंने जैसे पहले बताया कि इकोनॉमी ठीक होगी और इकोनॉमी से पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पहले डेमोक्रेटिक बिहेवियर होंगे और तब जाके फिर ये एक पूरा साइकिल है जो चलेगा। ये नहीं है कि आप कहें कि जी इकोनॉमी भी ठीक हो जाए और हम लोगों को कान से मरोड़ के कहें इधर हो जाओ और इकोनॉमी भी चले और स्टेबिलिटी भी रहे और हर बंदा एक जैसा नहीं सोचता, ग्रुप्स सारे इंटरेस्ट ग्रुप्स एक जैसे नहीं सोचते। the nation needs a much more deeper self जिसे कहते हैं ना इंट्रोस्पेक्शन चाहिए। आई होप जो हमारे बड़े हैं वो सोच रहे हैं एंड दे विल हैव अ गुड सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।